यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी विधायक ने खड़े होकर जब बोला कि विद्या चाहिए लक्ष्मी को पटाओ, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी से सेटिंग करो, क्या ये उससे हिंदू धर्म होने का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा गया? क्यों नहीं मांगा गया? जिसको बैट की लंबाई भी नहीं पता हो, गेंद की गोलाई का ना पता हो, वो व्यक्ति आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है। हिंदू राष्ट्रीय नहीं चाहिए, पेट में रोटी चाहिए, एक हर एक उस मुसलमान को लगता होगा और डर एक हर एक उस हिंदू को लगता होगा जिसके दिमाग के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की वो है, जिस व्यक्ति को लगता होगा जो व्यक्ति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। शिशिर, मैं किसी समुदाय को सपोर्ट करता हूं। एक मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आज मैं खुश हूं कि पत्रकार महोदय भारत जोड़ो यात्रा से जो मिर्ची लगी है ना, आज इसे पत्रकार बहुत आनंद आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं खुले मंच से, किसी एक समुदाय को के खिलाफ मारने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम विरोध करने की, आर्थिक विरोध कह सकते हैं, विरोध करने की बात की जा रही है। तो पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ आज घेर लिया है, हनुमान भक्त हैं पंडित मोहित गौड़ को। आज इनसे वो सारे सवाल करेंगे कि ये हिंदू हैं, क्या ये भी आर्थिक जो विरोध चाहते हैं मुसलमानों का। जी, पहले तो दोनों चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई और अरशद भाई और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय भीम, जय जोहार। ठीक है, और सलाम वालेकुम ऑल्सो। ठीक है, और सलाम भी करेंगे आप। बिल्कुल। इस देश के अंदर अनेक धर्म है, अनेक सभ्यताएं हैं और हर एक जात के हैं और हर एक आपका हर जगह के लोग हैं। और सलाम वालों का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, उनका अकल ठिकाने लाना है। देखिए, अकल ठिकाने लाना है, ठीक, किस विषय में लेके आना है? हाँ? किस विषय में जिहाद फैला रहे हैं हर जगह। वो कहाँ जिहाद फैला रहे हैं? क्यों कट्टरपंथी फैला रहे हैं? देखिए, जो सिर्फ और सिर्फ खाली जिन्होंने बीजेपी का, जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना जो पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, वही लोगों का जिन्होंने चश्मा लगा रखा है, उन्हीं को लग रहा है कि जिहादी लोग जो हैं और जो मुसलमान लोग हैं जिहाद फैला रहे हैं। बाकी जो आम जनता है उनको बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मेरे खुद के काफ़ी सारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में भी हैं। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि डर नहीं लगता आपको? आप शायद यहाँ रहते नहीं है देश में। क्या आपने मुझे विदेश में आके पकड़ा है? आपने मुझे पता नहीं है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तरफ है, अरब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे पत्रकार महोदय, नेपाल हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, क्या वो विश्व गुरु है? हिंदू खतरे में? मेरी बात सुनिए, हिंदू की हत्या होती है वहाँ पे। क्या वो देश विश्व गुरु है? नहीं है ना। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, क्या वो विश्व गुरु है? मोदी जी का कहना, मोदी भक्तों का कहना, ये देश विश्व गुरु भारत को मेरी बात बनने में सिर्फ मुसलमान जो रोक रहे हैं। देखिए, विश्व गुरु क्या बोलते हैं? विश्व गुरु बना दिया ना। हाँ? बना हुआ है ना। हाँ? मोदी जी के कहने से मैंने ना मोदी को गलत बोला, ना मैंने बीजेपी को गलत बोला, ना मैंने आरएसएस को गलत बोला। उनको लगता है कि ये देश विश्व गुरु है। विश्व गुरु है क्यों? क्योंकि हिंदू, सुनिए मेरी बात, क्यों बन रहा है विश्व गुरु? क्यों बना है? क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं। मुस्लिम भाई नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्या आप मेरे भाई नहीं है? नहीं, बाबा लोग तो कह रहे हैं ना, क्या आप गर्दन काट दो। देखिए, ये एक सिर्फ और सिर्फ खाली राजनीतिक षड्यंत्र है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आज आप मुझे बताइए, वो कहाँ सो गए हैं वो लोग और कहाँ है वो छुपे हुए वो लोग जो गौ रक्षा की बात करते थे? आज हमारी गाय माता है, मेरी बात सुनिए, आज हमारी गाय माताएं, आज हमारी गाय माताएं बीमारी से परेशान है, सड़कों पे बीमार घूम रही है। मोदी जी लेके आ गए, क्यों? वैक्सीन लेके आए, लग गई सारी पशुओं को। वो तो शुक्र मानो कि मैं आपको वरना चलते हुए भी दिखा देता। गलियों के बाहर जो गायें आ रही हैं, उन तक को बीमारियां हो रखी हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, डर एक हर एक उस मुसलमान को लगता होगा और डर एक हर एक उस हिंदू को लगता होगा जिसके दिमाग के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की वो है, जिस व्यक्ति को लगता होगा जो व्यक्ति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। शिक्षित जो लोग हैं, जो किताबें पढ़ के निकले हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। हिंदू नहीं लग रहे हैं आप? क्यों आप होते कौन? कैसे कह सकते हैं आप हिंदू? क्या क्यों मुझे क्या सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा? अगर मैं किसी समुदाय को सपोर्ट करूं, एक मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जिस इंसान को नहीं दिखता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनका कत्ल करते हैं, वो ये कहते हैं कि सही चल रहा है सही, बाकी जो व्हाट्सएप का ज्ञान लेके आते हैं वो उन्हें खतरे में दिखता है, उन्हें डर लगता है। देखिए, बजरंग मुनि का नाम सुना है आपने? बजरंग मुनि का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। क्या टिप्पणी थी उसकी? टिप्पणी क्या थी उसकी पत्रकार महोदय? आगे ले गए, आपत्तिजनक बात कही उन्होंने, कही थी। हाँ। आपको कि शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे हिंदू अच्छे लगते हैं, ऐसे हिंदू अच्छे नहीं लगते जो इस देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। नहीं लगता आप लोगों को? क्योंकि हिंदू राष्ट्र से नफरत क्यों है? हिंदू राष्ट्र बन जाए करेक्ट? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो बोला इस दुनिया के अंदर एक देश है जो हिंदू राष्ट्र है, नेपाल। कौन मना कर रहा है?
तो भारत देखिए, जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए, जिसको इस्लाम चाहिए नेपाल को इतना नहीं जाना मेरी बात जाता, सुनिए, नेपाल को मेरी इतना बात नहीं जाता, सुनिए। भारत प्रमुख है। देखिए, ये जो गोदी मीडिया वाली बातें है ना आपकी, ये उनकी नजरों में प्रमुख है। हिंदुस्तान शायद, और मुझे लगता है आप मेरी बात सुनिए, आप क्यों नहीं आप मेरी चाहते बात कि सुनिए। दुनिया आप के कितने पढ़े अंदर लिखे हैं? 2 हिंदू राष्ट्र बने? आप कितने पढ़े लिखे हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई से आप क्या कितने मतलब पढ़े है? लिखे हैं? आप पढ़ाई लिखाई से कितने, क्या अरे आप मतलब कितने है? पढ़े लिखे हैं? नहीं, उससे क्या होता है? पढ़ाई लिखाई पे क्या आ गया? पढ़ाई आप जब आप बात सवाल किया जा रहा था, पढ़ाई लिखाई पे आ गया। मैं जब तो आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कितने पढ़े लिखे हैं आप? एक बात बताइए, इस देश को, इस नेशन को किस नाम से डिफाइन किया जाता है? किस नाम से डिफाइन किया जाता है? ब्रदरहुड के नाम से डिफाइन किया जाता है। इस देश को इक्वलिटी के नाम से डिफाइन किया जाता है। ये महात्मा गांधी का देश है। ये कोई ये देश जो है नाथुराम गौडसे का देश नहीं है, ये महात्मा गांधी का देश है। और मैं हिंदुओं का देश है। क्या सर? हिंदुओं का देश है सर देखिए, जिसको हिंदुओं का देश चाहिए वो नेपाल चला जाए। क्यों चला जाए? चले जाए। क्यों चला जाए? क्यों नहीं जा सकते? क्यों चला जाए? देखिए देखिए, ये मुसलमान ना बांग्लादेशियों से बांग्लादेशी। मोहित गौड़, आप ही पाकिस्तान चले जाइए, आपको देखिए, मुसलमानों से इतना प्यार है। मैंने क्या बोला कि मुझे तो नहीं चाहिए इस्लामिक देश, ना मुझे चाहिए हिंदू देश। मुझे तो ये हिंदुस्तान चाहिए, जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हम कितनी बिरादरियां रहते हैं, जहाँ पे हम कितने मतलब धर्म के लोग रहते हैं, आपको हिंदुओं को हम सुनिए, जहाँ पे हम कितना धर्म मतलब सारे धर्म एकता अखंडता से रहते हैं। और देखिए, हिंदू राष्ट्रीय नहीं चाहिए, पेट में रोटी चाहिए, रोजगार भूखे चाहिए, रहते हैं आप लोग? रोजगार नहीं, चाहिए। आप ये बताइए, भूखे रहते कितने हैं? युवा रोजगार हैं? कहाँ कितने युवा कहाँ- बेरोजगार हैं? कहाँ आज बेरोजगार हैं? कहाँ बेरोजगार हैं? आज सुबह ही एक मैं वीडियो देख रहा था, एक भाई हमारा जो था, वो भाई बेचारा अग्निवीर बनने गया। अग्निवीर की कह रहा 5 साल के अंदर वैकेंसी आई, और वैकेंसी ऐसी आई कि मैं नेशनल प्लेयर होने के बावजूद भी मुझे सिलेक्शन नहीं किया जा रहा। उनका कोटा होता है। आप उसके सवाल- बावजूद- सवाल नहीं, ये है। आप देखिए सवाल ये आप है, मोहित देखिए जी, आप- बात सवाल ये है, देखिए- आप कह रहे हैं कि दूसरे के व्हाट्सएप ज्ञान लेकर आते हैं, तो व्हाट्सएप का ज्ञान तो आप ही दे रहे हैं। व्हाट्सएप सोशल मीडिया का ज्ञान तो आप ही दे रहे नहीं, हैं। मैंने कौन से दिया? आपका न्यूज में चल रही थी उसकी वीडियो भाई साहब। आधिकारिक खबर है? बिल्कुल आधिकारिक खबर है, मैंने एबीपी चैनल पे देखी है, आधिकारिक खबर है। आप कैसे कह सकते हैं नहीं हो सकती? मतलब एबीपी चैनल के ऊपर अगर वीडियो चले हिंदू और मुस्लिम की डिबेट के ऊपर, तो आप उसको आधिकारिक मानेंगे? कौन से देश के अंदर जो नफरत और जो बिल्कुल नफरत और जो आपके सांप्रदायिकता जो फैला रखी है, किसने फैला रखी है? आप जैसे पत्रकारों ने फैला रखी है, और आप जैसे चिन्नी चोर जो एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, ऐसे चैनल ने चला रखे हैं। बाकी इस देश के अंदर कौन खतरे में है? कोई खतरे में नहीं है। खुली सांस मिले तो सुनिए, खुली सांस पंडित जी, ले रहे पंडित जी। हो। देखिए, अगर आपको एक बात बता दूं, अरशद भाई, आप भी मुस्लिम हैं क्या? शायद मैं एक बात कहूंगा तो शायद आपको बुरी लग जाएगी। जब बिल्किस बानो वाला केस हुआ है ना, जब उसके हत्या आरोपियों को छोड़ दिया गया, किसकी सरकार थी? किसने छुड़वाया? नहीं, किसने छुड़वाया? नहीं। ये आपने नहीं देखा किस आधार पर छोड़ा गया? किस आधार संस्कारी पर? थे वो, ब्राह्मण संस्कारी थे। संस्कारी थे। मतलब मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि देखिए, नहीं, मेरे को मेरे कहने का मतलब नहीं है, बीजेपी के विधायक ने कहा है, बीजेपी के विधायक मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ। आप लोगों को आप देखिए, आपने ये तो देखा कि छोड़ दिया गया, देखिए, लेकिन किस आधार पर छोड़ा गया ये आपको नहीं दिखता। मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारो, फिर दूसरे पे मारो, तीसरे पे माफी मांग लो, वो संस्कारी हो गया। और यहाँ तो थप्पड़ मारने की बात ही नहीं चल रही भाई साहब। आप बात सुनिए, आपने वो सरकार की बात नहीं मतलब सुनी। आप बलात्कार को, आप यानी बलात्कार को वो करते हैं, अपोज करते हैं, डिफेंड कर रहे हैं? आप नहीं करते, आप कर रहे हैं, लेकिन जो आप है कर रहे उम्र हैं। कैद की सजा वाले को 14 साल के आप बाद कर रहे हैं। अधिकार मिल जाता आप है कर रहे हैं। पिटीशन डालने का। आप कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। आप कैसे करें? आप कर रहे हैं मैं डिफेंड। जो कानून है आप उसके साथ कानून बोल क्या, रहा हूं। कानून क्या मतलब बलात्कार को भी आप डिफेंड करेंगे? मैं तो आप लोगों से ये बात नहीं, जो कानून है संविधान को आप मानते हैं? मैं मानता हूं, मैं तो मानते हैं, तो वो संविधान मैं तो से अलग मानता है। हूं। क्या जो कानून अलग होता है वो संविधान से अलग है क्या? देखिए, संविधान से अलग नहीं है, पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। सरकार का मतलब संशोधन सरकार करना संशोधन करना चाहिए। चाहिए तो आपको कहना ना। चाहिए, अरे, संशोधन करना अरे, चाहिए। चलिए, ठीक, आप बात नहीं समझने की कोशिश करें। आप बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से ही अंकिता भंडारी जैसे केस होते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि देखिए, आप लोगों को टीआरपी चाहिए, आप लोगों को तो टीआरपी चाहिए। और पत्रकार हमें बोले, सुनिए TRP चाहिए, सुनिए संविधान सुनिए, का सवाल उठा रहे हैं मैं आप। आपको एक और बात बोलता हूँ। आप लोगों को टीआरपी चाहिए, और दूसरी बात, चाटू गर्दिता करने की आपको आदत पड़ चुकी है। बहुत जल्दी से आपको एबीपी आज तक में भी जॉब मिल लेकिन जाएगी। पंडित जी, सवाल यह है कि कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से मुसलमानों को भर भर के लाया जा रहा है भारत में, हिंदुओं को खतरे में, हिंदुओं को मारने के लिए। जर्नलिस्ट हो आप? जर्नलिस्ट हो आप? हाँ, पता है, तो नेता कह रहे हैं ना। आप हो ना? किशोर एक मिनट, कह रहे हैं ना, आप किशोर गुर्जर कह रहे हैं, विधायक है वो। आप वो सबूत के साथ देखिए, कह रहे हैं, बोले। आप जर्नलिस्ट हैं? अब तक मुझे कोई एक ऐसा प्रमाण दिखा दो कि ये सत्य है। तो विधायक झूठ बोल रहे हैं। अरे आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर, उन्होंने कह रहा इस देश के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के, हाँ, इस देश के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक कोट देके दूसरे धर्म के आस्था के विषय को और प्रॉफिट मोहम्मद को बैठ कर अपशब्द बोल सकते हैं। इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ चंद लोग बलात्कारियों को सपोर्ट कर सकते हैं। इस देश के अंदर सांसद का लड़का, मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर जो इस देश की धरती को खोद के सोना निकाल के पैदा करता है, और आप सबका पेट भरने का कार्य करता है, उनके ऊपर गाड़ी चला सकता है। इस देश के अंदर पहली बार ही हो रहा है। तो नंद किशोर गुर्जर क्या है?
क्या है नंद किशोर गुर्जर? क्या उनका बोल सकता 50,000 की टीम है, 50,000 कभी भी आ सकते हैं मुसलमानों नोनी के अंदर 50,000 उनको वोट, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे जीत गए, पर अगर जीते हैं और माननीय विधायक होने के बावजूद भी अगर उनकी ऐसी टिप्पणियां और ऐसी बातें हैं, देखिए राजनीति इंसान किस लिए करता है? सारे समुदायों को एक साथ लेने के लिए। राजनीति इंसान किस लिए करता है? हर किसी व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेके चलने के लिए। तो ये साथ चलने वाली बातें नहीं है, देश को तोड़ने की। और देश की जो, देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान बन चुका है, पता है मालूम है आपको? अच्छा, जब भी वो विधायक बन के जीत गए, जब भी वो विधायक बन के जीत गए, ऐसे लोगों को तो बाहर खड़ा देखिए करना मैं आपसे एक बात फिर भी कहना चाहूँगा, पत्रकार महोदय, इस देश के अंदर जो नफरत की जो राजनीति चल रही है, उसको सबसे ज़्यादा समर्थन और उसको सबसे ज़्यादा पब्लिश करने का जो कार्य किया गया है, वो आप जैसे पत्रकार लोगों ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, जो देश को जोड़ने का कार्य करने के लिए चल रही है, उसको तो आप लोग उठा के क्या कह रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो मेरी यात्रा बात क्या सुनिए। चलाया जाए, क्या चलाया, क्या चाहते हैं आप? क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्यों नहीं चलनी चाहिए? आप मुझे बताइए। जिस टीम के, जिस संगठन के अपने खुद नेता नहीं रुकते हो, उसे देश चलाएगा? तो वो देश चलाएगा? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है क्या उन भ्रष्टाचारियों को और उन परिवारवाद वाले लोगों को लेने का? नेता निकल के गए, बताइए। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं रही? जिस देश का गृह मंत्री और उसका लड़का, जिसको बैट की लंबाई भी नहीं पता हो, गेंद की गोलाई करना पता हो, वो व्यक्ति आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो सांसद तो नहीं है ना? अरे सेक्रेटरी है भाई, कुछ छोटा पद होता है क्या? आपको भी मोदी जी की चाटुगिरिता करके आपको भी आज तक का मालिक बनने का शौक चल रहा है क्या? अरे आप समझते नहीं है, आप बेबुनियाद की बातें करते हैं। आप लोगों को बस विपक्ष को घेरना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली किस चीज को घेरना है? यही भगवा जो है। एक चीज और बोलता हूँ, आप अगर आपके एजेंडे के थ्रू कोई व्यक्ति जवाब न दे तो आप उससे सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि ये आप हिंदू हो या ब्राह्मण हो। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अभी 3 दिन पहले यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी विधायक ने खड़े होकर जब बोला कि विद्या चाहिए लक्ष्मी को पटाओ, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी से सेटिंग करो, क्या ये उससे हिंदू धर्म होने का प्रमाण पत्र क्यों नहीं मांगा गया? क्यों नहीं मांगा गया उससे? और क्यों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? आप बताइए मुझे। नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ना? अरे नहीं बोलेंगे आप उन जैसे लोगों से। अरे सर, आप में दम ही नहीं, आप उन जैसे लोगों से सर्टिफिकेट मांग पाए। जी कह रहा हूँ कि इसी जो भगवा आप पहन रहे हैं, इसी की रक्षा करना है। अच्छा हाँ सर, जो भगवा और जो जनेऊ होता है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होता पहनना, दिखाने को कोई भी पहन सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये देश है ना, इस देश की आज़ादी में मेरे भी दादा परदादाओं की खून है। मेरे परदादा खुद स्वतंत्र सेनानी थे, तो मुझे मत सिखाइए कि मेरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। ये उन लोगों का उतर जाएगा जो आज ढोंग कर रहे हैं, जो आज देश को तोड़ने का और देश की एकता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं ना, वो सब उतर जाएगा। अभी देखो, अभी तो चिलमिलाहट हो रही है आप लोगों के अंदर, अभी तो आप लोगों के अंदर चिलमिलाहट। और मैं तो आपके रवैये को देख के बड़ा खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ कि पत्रकार महोदय, भारत जोड़ो यात्रा से जो मिर्ची लगी है ना, आप जैसे पत्रकार, बहुत आनंद आ रहा है। सवाल पूछना सर, आनंद आ रहा है सर, आनंद आ रहा है सर, आनंद आ रहा है। क्या संगठन नहीं टूटा है कांग्रेस? सर आनंद आ रहा है। मैं कांग्रेस का, देखिए मैं कांग्रेस का अघोषित प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ कि आपको जो चीज लग रही है, तारीफ तो आप ही कर रहे हैं। जो आपको चीज लग रही है, आप मुझे बताइए कि इस देश जब तक पिछली सरकारों के हाथ में था, जब तक सुरक्षित था, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है, कैसे, मुझे समझ नहीं आता, कई सौ टन आरडीएक्स भारत की सीमाएं तोड़ के आ जाता है। पत्रकार महोदय, आप सवाल नहीं कर पाएंगे। अरे आप कर ही नहीं पाएंगे कि सरकार में तो आतंकवादी हमले हुए नहीं देश में। आप कर ही नहीं पाएंगे। आप मतलब इतने बड़े बारूद आ गए कि जिससे हमारी पूरी राजधानी तबाह हो सकती है। आप ऐसे सवाल नहीं कर पाएंगे। संसद के ऊपर हमला तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल धुली है, वहां आतंकी हमले नहीं हुए यूपीए की सरकार में। अब आप एक चीज सुनिए सर, जो आपने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान ले रखा है ना, वो ज्ञान क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं ज्ञान क्या बताता हूँ। 2014 सर, आपको पता क्या लगता है? आपको ये लगता है आप भी कंगना रनावत के पिट्ठू हैं, आपको भी लगता है 2014 के बाद देश आजाद हुआ। सर, जो हम वो जवाब नहीं दे रहे हैं, सर सच्चाई से भाग रहे हैं आप। कांग्रेस सरकार के अंदर तो ये हो गया, इंदिरा गांधी ने तो ये कर दिया कि 2 टुकड़े कर दिए। और सुनिए, मैं आपको एक और बात बोल दूं, जिस चीज के ऊपर आप लोगों ने मुझे पहले घेरना स्टार्ट किया था, देखिए बहुत लोग कह रहे हैं हिंदू रास्ते बना देंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है आपका अफगानिस्तान तक की सीमा तक मिला देंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि हम भूटान भी ले लेंगे। अरे भाई साहब, अब एक मिनट सर, बोलने तो दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप बना देंगे जब आप पे 20 से 25% हजम नहीं हो रहे, जब 45% कहाँ से हजम कर पाओगे? दूसरी बात, मोदी जी बहुत फैं करते हैं और बहुत ची करते हैं।
मोदी जी की हिम्मत नहीं है चाइना के सामने आंखों से आंखें मिला के बात कर ले। आए दिन चाइना देश की सीमाओं के अंदर घुसे जा रहा है। कोई एक्शन है, कोई रिएक्शन है? पर सर आप एक काम करिए सर, आज आप खबर नहीं पढ़ते सर, आप पढ़ते हैं बीजेपी विरोधी खबर पढ़ते हैं। सर मैं पढ़ता हूँ, चीन की खबर नहीं पढ़ी सर मैं पढ़ता हूँ। और सर मैं आपको एक और बात बोल देना चाहता हूँ कि ये जो चिंटू पत्रकारिता कर करके और तलवे चाट के आप इस देश के जितने टुकड़े करवाना चाहो ना करवा सकते हो। पर एक बात और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि इस देश को कितनी भी आप नफरतें फैला लो और कितने भी नफरती प्रवक्ता लेके खड़े हो जाओ, पर जब तक हम जैसे लोग हैं इस देश को ना टूटने देंगे ना बिकने देंगे। और मैं आपको एक अशर भाई एक और चीज़ बोल देता हूँ, इस ख्याल से तो आप भूल जाइए। आपने आज हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी कि हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं या नहीं है, हम दिखाएं। हम सर्टिफिकेट लेके नहीं चल सकते, हम अपने भगवानों के ऊपर अपशब्द टिप्पणी नहीं दे सकते, ना हम दूसरे धर्म के भगवानों को अपशब्द बोल सकते, क्योंकि मेरा धर्म कभी ये चीज़ नहीं सिखाता। और मैं आपको एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ कि ये जो देश की मिट्टी है ना, इस देश की मिट्टी के अंदर ही मुझे मरना है और इस देश की मिट्टी के अंदर ही आपको मरना है, तो इसका स्वागत करें। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नहीं कर रहे आप सर, आप नहीं कर रहे ना सर, आप पता क्या कर रहे हैं, आप देश को दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।